Welcome to Keval Academy. My name is Keval and I am electrical engineer. Now we firstly started to introduction of Keval Academy. This academy is special for electrical student. चलिए बात करते हैं कि केवल एकेडमी जो यूट्यूब पे चैनल है उस पर मैं क्या क्या प्रोवाइड करने वाला हूँ, राइट। तो फर्स्टली आई प्रोवाइड बेसिक इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट वीडियो इन प्लेलिस्ट फॉर्म। अब मैं आपको बता प्लेलिस्ट फॉर्म। प्लेलिस्ट फॉर्म मतलब अगर मैं बेसिक इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट है लाइक डीसी सर्किट, एसी सर्किट, डीसी मशीन, एसी मशीन, ट्रांसफार्मर। अभी जो देखो मैंने फर्स्ट स्टार्ट करूंगा डीसी सर्किट, राइट। अगर मैं डीसी सर्किट सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ तो लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, जब तक डीसी सर्किट खत्म ना हो जाए लेक्चर 10, लेक्चर 15 भी हो सकता है। मतलब मेरा फोकस यही है कि जब तक डीसी सर्किट का बेसिक पूरा खत्म ना हो जाए तब तक मैं एसी सर्किट के वीडियो प्रोवाइड नहीं करूंगा। जब तक बेसिक क्लियर ना हो जाए तब तक मैं एसी सर्किट के वीडियो प्रोवाइड नहीं करूंगा। कि डीसी सर्किट चल रहा है तो एक वे में अगर आप जा रहे हो तो फिर ये डीसी सर्किट खत्म करो, फिर ही मैं एसी सर्किट के वीडियो प्रोवाइड करूंगा। और ये सब वीडियो प्लेलिस्ट फॉर्म में होंगे। प्लेलिस्ट फॉर्म मतलब 1 से 15 वीडियो मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा कि आपको अगर डीसी सर्किट देखना है तो डीसी सर्किट देख सकते हो। लेकिन मैं सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट जाऊंगा। पहले डीसी सर्किट कराऊंगा, फिर एसी सर्किट कराऊंगा, फिर डीसी मशीन कराऊंगा, फिर ट्रांसफार्मर कराऊंगा, फिर एसी मशीन कराऊंगा। दूसरा कि अगर मैं एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, लाइक एग्जांपल लेते हैं डीसी सर्किट। अगर मैं डीसी सर्किट पढ़ा रहा हूँ तो उसमें कोई टॉपिक आया लाइक पावर आया, अगर इस पे से इंटरव्यू क्वेश्चन, इस पे से इंटरव्यू में कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं उसका भी एनालिसिस मैं आपको समझाऊंगा। मतलब अगर डीसी सर्किट में अगर पावर पढ़ा रहा हूँ तो इंटरव्यू में कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको क्या आंसर देना है, आपका सब क्लियर हो जाएगा। मतलब कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा हो तो इंटरव्यू क्वेश्चन एनालिसिस भी होगा, मतलब इसी वीडियो में होगा बीच में। दूसरा ये वीडियो में और क्या प्रोवाइड करूंगा, इन वीडियो बेसिक तो क्लियर होगा ही, बेसिक सब्जेक्ट मतलब बेसिक चीजें, और इंटरव्यू क्वेश्चन एनालिसिस भी होगा। और दूसरी एनालिसिस, और दूसरा कि अगर ये डीसी सर्किट अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो इसमें इंटरव्यू क्वेश्चन हो गए, और अगर ये रजिस्टर मैंने पढ़ाया लाइक डीसी सर्किट में तो इसके बेस पे जो जूनियर इंजीनियर की एग्जाम होती है इलेक्ट्रिकल की, लाइक एसएससी, जेई, फिर अगर स्टेट लेवल के देखा जाए तो यूपीपीसीएल होती है यूपी में, फिर गुजरात में देखा जाए जीएससीसीएल होती है गुजरात में, फिर ओएनजीसी, डीआरडीओ, जो भी एग्जाम है इलेक्ट्रिकल रिलेटेड, इसमें रजिस्टर के बेस पे कौन से क्वेश्चन आए हैं उसका एनालिसिस होगा। एनालिसिस एंड सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करूंगा। मतलब एक ही वीडियो में आपका बेसिक भी क्लियर होगा, इंटरव्यू क्वेश्चन भी क्लियर होगा, और आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी। कोई भी एग्जाम की इलेक्ट्रिकल की आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी, बेसिक स्टार्ट कर रहे हो तो। और बेसिक बहुत जरूरी है, अगर आपने बेसिक नहीं स्टार्ट किया डायरेक्ट हाई लेवल का पढ़ रहे हो तो फिर कोई मतलब नहीं है। अगर अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है, चलो समझते हैं, लाइक अगर बेसिक क्लियर नहीं है और आप डायरेक्ट गेट का पढ़ रहे हो तो फिर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपका बेसिक ही क्लियर नहीं है तो आपका गेट का पढ़ के कोई फायदा क्या है। आप बोर होंगे। लेक्चर अगर एक लेक्चर देख रहे हो उसमें कंफ्यूजन हो रहा है, गेट का एक लेक्चर देख रहे हो उसमें वन कंफ्यूजन हो रहा है, फिर दूसरा लेक्चर देख रहे हो तो इसमें ये कंफ्यूजन रहेगा, दूसरा कंफ्यूजन होगा, फिर तीसरा कंफ्यूजन, ऐसे करते लेक्चर बाय लेक्चर है ना, कंफ्यूजन हो जाएगा और आप कंफ्यूजन में फंस जाओगे और आपको बोरिंग लगेगा वो सब्जेक्ट। और लगता भी होगा इलेक्ट्रिकल बोरिंग, लेकिन इलेक्ट्रिकल जैसा अच्छा कोई सब्जेक्ट नहीं है, मतलब कोई फील्ड भी नहीं है इलेक्ट्रिकल जैसा अच्छा। अगर इंटरेस्ट हो तो फिर कोई फील्ड भी बुरी नहीं है, ऐसे देखना चाहे तो सभी फील्ड अच्छी है, क्योंकि इंटरेस्ट और डेडिकेशन होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि इसमें मैं प्लेलिस्ट में वीडियो प्रोवाइड करूंगा, क्वेश्चन एनालिसिस होगा इसमें,
क्वेश्चन एनालिसिस ये वीडियो में, फिर इंटरव्यू क्वेश्चन एनालिसिस होगा, और लास्ट मैं टेलीग्राम चैनल बनाया हूँ, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाके ज्वाइन कर लेना। और टेलीग्राम चैनल का मेरा मोटिव क्या है कि अगर आप आप डीसी सर्किट देख रहे हो, लेक्चर 4 देख रहे हो और आपको क्वेरी हुई, तो आप टेलीग्राम चैनल पे वो क्वेरी रख सकते हो, मतलब मैसेज के फॉर्म में मुझसे पूछ सकते हो, मुझसे कनेक्ट भी रह सकते हो। और मैं अपनी पूरी ट्राई करूंगा कि आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाए, और प्लस अगर आपको कोई मटेरियल प्रोवाइड मतलब मटेरियल की जरूरत है उस सब्जेक्ट रिलेटेड, तो भी आप बोल सकते हो। मैं मतलब पूरी ट्राई करूंगा कि आपको उस सब्जेक्ट का मटेरियल ढूंढ के दूं। और ये जो भी वीडियो होंगे मतलब आउटस्टैंडिंग समझ रहे हो आप, इन वेरी इजी है, मतलब आउटस्टैंडिंग और इन वेरी इजी वे। ये मेरा प्रॉमिस है कि आप कोई भी सब्जेक्ट का वीडियो देख रहे हो, अगर आपने बेसिक से स्टार्ट किया, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ लेक्चर 1 से स्टार्ट किया, लेक्चर 2 लेक्चर 3 डे बाय डे देख रहे हो, तो आपको खुद को इम्प्रूवमेंट पता चलेगा। और इतना आउटस्टैंडिंग मतलब इतना इजी वे में समझाऊंगा ना कि आपको एक बार समझ में आ गया तो फिर आपको सिर्फ देखने की भी जरूरत नहीं है। और दूसरी बात कि आप कोई कुछ भी चीज अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो वो मेन आपको नोट्स बनानी होगी। नोट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फ्यूचर, समझ। अगर आप डिप्लोमा किया और आपने 6 मंथ कोई जॉब कर ली और आपको जॉब में इंटरेस्ट नहीं है, और दूसरी जॉब के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो ये चीज आपको बहुत काम आएगी। नोट्स, आपको कुछ भी चीज करना है तो नोट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ये मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ इलेक्ट्रिकल के लिए, कुछ भी चीज करो नोट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कुछ सीख रहे हो आप, मतलब आपकी हैंड राइटिंग आपको समझ में आ जाए, ऐसी मैं समझा रहा हूँ वो अलग चीज है, वो मुझे समझ में आ जाएगा, वो जरूरी नहीं है कि आपको समझ में आए। अगर आपने कुछ चीज लिखा है समझ के, तो फिर आपको तो समझ में आने ही वाला है, वो कंफर्म है, राइट। चलो फिर मैंने आपको ये सब तो समझा दिया कि मैं आपको क्या क्या प्रोवाइड करने वाला हूँ। चलिए अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं कौन से सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाला हूँ, राइट। अगर इलेक्ट्रिकल में देखा जाए तो फर्स्टली बेसिक में आता है डीसी सर्किट, फिर आएगा एसी सर्किट, फिर अगर देखा जाए तो डीसी मशीन, फिर ट्रांसफार्मर, फिर एसी मशीन, फिर पावर जनरेशन, फिर आएगा जनरेशन के बाद क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन, इसे हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर सिस्टम भी बोल सकते हैं, ट्रांसमिशन लाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब पावर सिस्टम। फिर आता है, और बेसिक में अगर जाए तो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट आएगा, राइट। फिर आता है पावर इलेक्ट्रॉनिक। मतलब ये जो भी सब्जेक्ट हैं, आप कोई भी एग्जाम दे दो, इलेक्ट्रिकल की कोई भी एग्जाम दे दो, निकाल के देखो, ये मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट है। बेसिक इलेक्ट्रिकल के ही मैं आपको बता दूं कि कम से कम कुछ नहीं तो अगर 60% का वेटेज है 100 में से, तो 50 to 20% तो बेसिक का रहेगा। मतलब बेसिक में क्या, ये सब चीजें, ये इतना 50 मतलब इनमें से बेसिक, सिर्फ बेसिक की बात कर रहा हूँ, दूसरी बात नहीं कर रहा हूँ ये सब सब्जेक्ट की। और ये सब्जेक्ट में भी अगर डीप लेवल में जाए तो बहुत कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, वो मैं कराऊंगा, सिर्फ मैं बेसिक की बात कर रहा हूँ। 50 to 20% मतलब 60 में से वेटेज रहेगा। अब देखो मैं आपको पहले
मैं आपको बताया कि मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि मैं अगर ये चलाऊंगा तो ये प्रोवाइड नहीं करूंगा, क्योंकि अगर ये चला रहा हूँ, अगर आप इसमें ध्यान दे रहे हो, तो फिर बीच में अगर मैं ये प्रोवाइड कर दिया तो आपका दिमाग घूम जाएगा, आपको फिर बर्डन आने लगेगा, बोर होने लगोगे, कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। साला ये डीसी सर्किट चल रहा है जिसमें एसी आ गया, ये ऐसे फ्लो हो रहा था फिर ऐसे कैसे हो गया, समझ रहे हो आप? ये पहले समझ लो, पहले डीसी सर्किट करेंगे फिर एसी सर्किट करेंगे। उतावल मत करो, शांति से करेंगे, मजा आ जाएगा। इंटरव्यू क्वेश्चन भी होंगे, क्वेश्चन पेपर एनालिसिस होगा, और मेन आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी। प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी कोई भी एग्जाम की, इलेक्ट्रिकल की। अगर ये दोनों नहीं समझे तो फिर ये मशीन में कुछ समझ में नहीं आएगा। मतलब समझ में क्या, अगर आपने एसी सर्किट में पावर फैक्टर नहीं समझा, अगर मशीन में फिर पावर फैक्टर आ रहा है तो एक कंफ्यूजन बढ़ जाएगा कि पावर फैक्टर समझ में नहीं आया, फिर इस पे से दूसरा कंफ्यूजन होगा, दो कंफ्यूजन हो गए, फिर मशीन में आगे जाओगे तीसरा कंफ्यूजन होगा, ये दो पे से और क्वेश्चन आए, मतलब कंफ्यूजन कंफ्यूजन करके फिर आप बोलोगे ये सब्जेक्ट तो बहुत बोर कर रहा है, छोड़ दो। बस आपने छोड़ दिया, बस ऐसे करके आपने यहाँ से छोड़ दिया, फिर आप छोड़ दोगे पूरा, मतलब यहाँ से छोड़, मतलब डायरेक्ट ये देखा नहीं, फिर आप ये सब्जेक्ट ही छोड़ दोगे, मतलब ये तो सब्जेक्ट गया ना आपका, फिर आपको इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा इलेक्ट्रिकल में। आप सोचोगे कि यही सब्जेक्ट नहीं आ रहा है तो फिर ये क्या करूं, ये क्या करूं, आपने ये तो किया नहीं है बेसिक, डायरेक्ट ये पकड़ लिया तो कहाँ से होगा, समझ रहे हो आप? मतलब कुछ भी चीज करो ना तो प्रॉपर वे में अगर की जाए ना तो वो बहुत बेहतर, मतलब रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा आपको। हम चलिए, तो ये हो गया। और मैं आपको अब टॉपिक पे आते हैं कि मेन टॉपिक क्या है, कि कल मैं मतलब आगे क्या कराने वाला हूँ कल से। मतलब मैं फर्स्ट सब्जेक्ट लूंगा डीसी सर्किट, राइट। अभी 2 दिन 3 दिन, जितने दिन भी बाद वीडियो आए, लेक्चर 1 आएगा वो डीसी सर्किट रहेगा। और डीसी सर्किट का व्हाट इज करंट और व्हाट इज वोल्टेज, ये मेरा फर्स्ट वीडियो रहेगा। और लेक्चर 1 में ये मैं समझाने वाला हूँ, मतलब एकदम बेसिक से जाएंगे हम लोग। आपने सुना होगा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही करंट है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो भाई इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन करंट है, बट वाई, कैसे फ्लो होता है, क्या मिलता है कि फ्लो होता है, वो सब आप, मतलब मैं आपको बोला ना, आउटस्टैंडिंग वे में आपको समझाऊंगा, मतलब एक बार में समझ में आ जाएगा। और मतलब ये क्लियर हो गया तो फिर आप फिर जा सकते हो रेजिस्टेंस में, पावर में, फिर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, फिर कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, प्रॉपर वे में हम लोग जाएंगे, समझ रहे हो आप? प्रॉपर वे में जाएंगे। तो अभी मैं, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में डीसी सर्किट के साथ। और मैं आपको बता दिया, अगर कोई भी क्वेरी हो तो टेलीग्राम चैनल है, उस पे से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, कोई भी क्वेरी हो, राइट। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, डीसी सर्किट फर्स्ट वीडियो। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर ये मेरा फर्स्ट वीडियो था, अगर कुछ ऐसा मिस्टेक हुआ हो बोलने में, मतलब ज़्यादा ओवर एक्टिंग जैसा आपको लगा हो तो थोड़ा, मतलब नेक्स्ट वीडियो से ऐसा नहीं होगा, नेक्स्ट वीडियो से भी सीरियस हम लोग ये स्टार्ट करेंगे। मतलब ये इंट्रोडक्शन का थोड़ा चलता है, राइट। तो अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन। और अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं है। आप फर्स्ट लेक्चर देखो, सिर्फ पहले फर्स्ट लेक्चर देखना फिर करना। अगर आपको अभी भी विश्वास नहीं है, अगर फर्स्ट वीडियो देख लेना फिर सब्सक्राइब करना, राइट। चलिए, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।